बाबू, मुझ पे एहसान करके मेरी इज्जत से न खेलो। वो बच्ची है, अनजान है। इन मुस्कुराते हुए फूलों के पीछे क्या है, उसकी आंखें नहीं देख सकती। वो आज को जिंदगी मान रही है। वो नहीं समझती कि जिंदगी को कल और परसों की भयानक करवटें भी बदलनी हैं। ये फूलों की सैर, ये लुक छुप के मिलना, आपस का मुस्कुराना तुम्हारे लिए दिल बहलावा है और उसके लिए मौत। बाबू, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। एक एहसान और करते जाओ बाबू। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं बाबू। रत्ना को नई जिंदगी दी है तुमने, उस जिंदगी को बर्बाद न करो। मगर मैंने क्या कसूर किया है? क्या भूल हुई है मुझसे? तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है बाबू। फिर वो लड़की है और दुनिया वालों की जुबान बहुत लंबी है। ये न समझना बाबू कि बूढ़ा एहसान फरामोश है, कमीना है। ये समझ के माफ कर देना कि मैं इकलौती बेटी का अपाहिज बाप हूं। प्रियवर राय बहादुर साहब, नमस्ते। मैं आते ही मारू हवा का शिकार हो गया। आज 1.5 महीने से बिस्तर पर पड़ा हूं। 1.5 महीने से? मुश्किल से 15 दिन हुए यहां से गए। खत कब का लिखा हुआ है? 18 जुलाई। आज तो जून की 20 तारीख है। माजरा क्या है? ये क्या माजरा है गुरुदेव? मुझे महाराज कुमार साहब बिल्कुल बदरी दिखाई देते हैं। ये बीमारी का पहला स्टेज है देवी जी। दूसरे स्टेज में आपको दुनिया का हर इंसान बदरी दिखाई देगा और तीसरे स्टेज में आप खुद अपने आप को बदरी समझने लगेंगे। इस बीमारी का नाम है मेनिया, यानी कि आपको बद्री मेनिया हो गया है। श्री उदयदास MA PhD रूम। अरे भाई, मैं हूँ श्री उदयदास MA मेरा मतलब है PhD। अच्छा तो ये देखिए, आपके नाम 5000 रुपए का बीमा है। ओह लो भाई लो। 5000 रुपए? लो भाई लाइए। मैंने कहा महाराज कुमार साहब 5000 रुपए का बीमा आ गया है। आ गया ना? जी हाँ। लाइए, ये जोखिम भी मेरे ही पास रहने दीजिए। आपको 50 मर्तबा कहा है कि हवा में मत बैठिए। ये लीजिए, आखिरी गोली खाइए और सो जाइए। सो जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। दादा, क्या बद्री मेनिया की कोई दवाई नहीं है आपके पास? गुरुदेव जी ने कहा है कि मेनिया हो गया है मुझे। अरे बिल्कुल हो गया है, लेकिन उस पर भी यही गोली चलेगी। लो तुम पूरी बोतल ही रख लो। आँख खुली और एक गोली टिका ली, क्या समझी? तुम उदास न हो बरखुरदार, मैं ठीक हो जाऊंगा। कितनी रातें आंखों में निकाल दी बेचारे ने। लेकिन दीवान जी आप तसल्ली रखिए, हम इनको बिल्कुल ठीक करके छोड़ेंगे। देखिए ना, पहले से कितना आराम है। अरे सोते में उठ उठ के भागा करते थे। हाँ, पहले दिन 186 छींके। 186 से? हाँ, और दूसरे दिन तो हिचकी भी चालू हो गई थी, और तीसरे दिन हाथ पांव में लर्जा था, और चौथे दिन गुरुदेव आप तो बहकने लग गए थे। हाँ, परम पिता परमात्मा। बिलाइन की बराबर। ये देवदास कहाँ चला गया? क्या बात है, किस सोच में हो देवदास? यहां से जी उठ गया है बद्री। अब कहीं और जाके इस पहाड़ और पहाड़ वालों को भूलना पड़ेगा। मालूम होता है सामने वाले खिलाड़ी ने डबल ब्लाइंड कर दिए। ये तुम्हारे पत्तों का खेल नहीं बद्री, दिल की बाजी है। इसमें जिंदगी दांव पे लग जाती है। मैं तो इतना जानता हूँ प्यारे कि चाल कितनी खराब हो, खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए। मैंने कई मर्तबा दुग्गी तिग्गी और पंजे से 2-2 इक्के भगा दिए। अफसोस तो ये है कि तुम बद्री के साथ में रहकर भी कुछ नहीं सीख सके। बद्री, तू पत्तों के खेल का उस्ताद है, लेकिन मोहब्बत का खेल तूने अभी तक नहीं खेला। तो मतलब ये कि मात खा गए? हाँ बद्री, चल।
मुझे वापस बुला लिया है। ओह, तो कहीं जा रहे थे? हाँ रत्ना, तुम्हारे बाबा ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बुढ़ापे में लोग उन पर उंगलियां उठाएं। मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। तो चले जाते, वापस क्यों आ गए? तुमने बुलाया, आना ही पड़ा। मैंने बुलाया है? हाँ। इस धोखे में न रहना बाबू, मैं तो बाबा के कहने से यहाँ आई हूँ। उन्होंने बुलाया है तुम्हें। बाबा ने बुलाया है? क्यों? अजीब बदमाश लोग शहर से जादू गंडे बनवा लाते हैं, भोली भाली लड़कियों को घर वालों से लड़ाते हैं। आज पहली दफा बाबा के सामने बोल उठी हूँ मैं। सबब? सबब तुम हो। जब से तुम्हारा थोबड़ा देखा है ये हाल हो गया है मेरा। और मेरा क्या हाल है ये भी कभी पूछा तुमने? तुमसे मुझे क्या मतलब? मरो कि जियो, मुझे तो अपनी जान से वास्ता है। चलो। मगर बाबा ने क्यों बुलाया? बुलाए नहीं, उनकी अकलौती बच्ची की जान मुसीबत में डाल दी है तुमने। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो मोहब्बत का सौदा है। मुझे हो गई, तुम्हें हो गई। ओहो, सारी दुनिया छोड़ के तुम्ही से मोहब्बत होनी थी मुझे। चलो घर सीधी तरह। ये जो तुम जादू गंडे ले आए हो ना, बाबा के पास तोड़ है इनका। आज तुम्हारी अच्छी तरह झाड़ फूंक होगी। चलो। आ गए हैं बाबा। आ गए बाबू। रत्ना, तू अंदर जा। जी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपनी पोजीशन यानी कि आपका वहम दूर कर देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। रत्ना भी गलत समझ रही है मुझे। तो जो कुछ रत्ना ने मुझे बताया है वो गलत है? बिल्कुल गलत। तो आए क्यों यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मैं दिन भर इसकी जान को रोता रहा हूँ कि ये परदेसी बाबू न किसी के हुए हैं न होंगे। भगवान ने इनको आंखें दी हैं कि दूसरों का तमाशा देखा करे, दिल नहीं दिया कि दूसरों का दर्द महसूस करे। जी, मगर मैं तो वो जादूगंडे की बात कर रहा हूँ। जादूगंडा कैसा? रत्ना कहती है ना। ए, क्या कहती हूँ मैं? तूने कहा था ना कि मैं शहर से जादूगंडा लेकर आया हूँ। बकवास है जी। बकवास है जी? तो खा बाबा की कसम, नहीं तो मैं बाबा की कसम खाता हूँ। मैं सच कहती हूँ बाबा, मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। मुझे तुम्हारी कसम। झूठी कसम खा रही है बाबा। झूठी कसम खा रही है? जी। तो मैं फिर कहता हूँ, अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही है तो तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। पर बाबा, बात दरअसल एक ही है। जो मैं कहती हूँ वही ये कहते हैं। जी। ओहो, तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है। देखो बाबू, इसने मुझसे ये कहा है कि तुम दोनों का आपस में प्रेम है। क्या ये बात झूठ है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है बाबा। तो फिर तुम क्या कह रहे थे? जी, मैं तो बड़ी शैतान है रत्ना। मुझसे कुछ कह दिया और आपसे कुछ। समझा। बाबू, सवेरे मेरी गैरत बोल रही थी और इस वक्त ममता बोल रही है, जो न जिल्लत से डरती है न बदनामी से। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं, आओ मैं तुम्हें मोहब्बत की समाधि दिखाता हूं। आओ। बरसों पहले इसी तरह शहर से एक बाबू आया था। उसने भी एक लड़की के कान में मोहब्बत का यही बोल बोला था। भोली पहाड़न सच मान गई। जब तक जिंदा रही उसका इंतजार करती रही और मरने के बाद उसकी मिट्टी राह देख रही है। आज ये समाधि पहरेदार बनकर खड़ी है कि कोई पहाड़न किसी परदेसी से प्यार न करे। लेकिन बाबू, मैं रत्ना के आंसू नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, अपने पराये दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन मैं रत्ना की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है। बाबूजी। रत्ना, आओ बिटिया। आज तुम्हारा हाथ मैं अपने हाथों से बाबू के हाथ में देता हूं। मेरा आशीर्वाद है कि सूरज, चांद और तारे तुम दोनों को हमेशा हंसता हुआ देखें। चननिया नदिया बिंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो, रामा हो।
क्या है? रत्ना कहाँ है? तुम कौन हो पूछने वाले? मैं कहता हूँ रत्ना कहाँ है? मैं कहता हूँ तुम कौन हो पूछने वाले? मुझे खबर मिली है कि रत्ना तारों की छाव में परदेसी के साथ आंख मिचोली खेलने गई है। एक और खबर देता हूँ तुझे। मैंने उसका हाथ बाबू के हाथ में दे दिया है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुत्ता बहत से बहत क्या करेगा? भौंक भौंक के चुप हो जाएगा। बस ना मालूम हो जाएगा तुम्हें। चंदू, ये भी सुन ले, कल सुबह 8 बजे उनकी शादी हो रही है। जानते हो ये सितारे कौन है? कौन का क्या मतलब? बिल्लौर के बेजान टुकड़े हैं? नहीं बाबू, ये आसमानी गवाह है। अच्छा? जब कोई निर्मोही किसी का दिल तोड़कर चला जाता है तो 1000 जबानों से ये सितारे चिल्ला उठते हैं और अगले जन्म में वो आदमी पत्थर बन जाता है। बाप रे, तो ये तमाम पत्थर कभी इंसान थे? जरूर थे, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। याद रखना बाबू, अगर तुमने भी ऐसा किया तो पत्थर बन जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो? इन पहाड़ों की औरतें दिल तोड़ना नहीं जानती। अगर रत्ना बिक गई तो ये खून हर बाप के मुंह लग जाएगा और ये पहाड़ वो मंडी कहलाएगा जहां बेटियां खुल्लम खुल्ला बिका करेंगी। हर बेटी का बाप कुल्हाड़ा लेकर वहां पहुंच जाएगा और उस घर को गिरा देगा, ताकि इस गांव में गांव की इज्जत बेचने वाले का नाम और निशान तक बाकी न रहे। मीठी मीठी बातों में रात कट गई रत्ना। क्या जीवन भी कटेगा इसी तरह? कोई शक है? डरती हूँ। परदेसी और पंछी आज तक तो किसी के हुए नहीं। भरोसा नहीं मुझ पर? बिल्कुल नहीं। हाँ, भरोसा है तो बाबा के आशीर्वाद पे। वहम न करो रत्ना, जाओ, दिन निकलने वाला है। वो दिन जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। क्या? मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, यूं कहो कि तुम मेरे हो जाओगे। अच्छा परदेसी, मेरी सखियां मेहंदी लेकर आती होंगी। अगर उन्होंने पूछा डोला कहाँ जाएगा तो क्या जवाब दूं? बड़ी शान से गरज कर कहना कि दिल्ली के सबसे बड़े रईस राय बहादुर गोपालनाथ के यहाँ। राय बहादुर? गोपालनाथ। कहाँ चले तो वहाँ से? मुबारक हो साहब, मुबारक हो। मुबारक हो? किस बात की? मुझे पुरोहित जी ने बताया है कि आपकी शादी हो रही है। आप बारात की दावत दें या न दें, लेकिन हम तो जबरदस्ती के मेहमान हैं। और मैंने बैंड बाजे का भी इंतजाम कर दिया है। सच? लेने जा ही रहा था। अब तो जल्दी जाओ। अभी आया। बाप रे बाप, आज तुझे ठंड जान लेकर छोड़ेगी। 1000 रुपए की चाल। अजी राजकुमार साहब, ओ महाराज कुमार। हाँ देख ले, दस्ता गुलाम बेगम। अरे बेगम के बच्चे, उठ उठ। क्या है क्या? अरे 8 बजे के फेरे हैं। 8 बजे के फेरे? किस फेरे के फेर में वो प्यारे? क्या बताओ, बदरी मैदान मार लिया प्यारे। उठ, मुझे दूल्हा बना दे। दूल्हा बना दूं? शाबाश, तो जल्दी से तैयारी कर। अजी साहब, गाड़ी बाहर रखिए। आप तो मुझे नीचे ही ले लेते। मनोहर नाथ और देवदास कौन से कमरे में रहते हैं? महाराज कुमार साहब के कमरे में। कौन महाराज कुमार? सखी सरवर, गरीब परवर। मेरा बेटा मुफलिस नहीं, जिसे किसी सखी सरवर या गरीब परवर की जरूरत हो। आपका शुभ नाम? राय बहादुर गोपालनाथ, मनोहर नाथ का बाप। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। मास्टर बुलबुल, शुरू करो शहनाई। दूल्हा राजा के पिता हैं। ठहरो, कौन दूल्हा? आपको इत्तला नहीं मिली? किस बात की इत्तला? आपके बेटे की शादी हो रही है। शादी? जी। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। अरे मुझे तो तूफान आता नजर आता है। ले जल्दी से बांध। किधर गया छेड़ा?
हाँ ये ये क्या हो रहा है? राय बहादुर साहब आप तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? यही तो महाराज कुमार है साहब, सखी सरवर, गरीब परवर। ये जी राजकुमार? जी। बुलाओ पुलिस को फौरन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पुलिस? लीजिए सरकार, एक गोली खा लीजिए। क्या बकते हो? देवी जी ने भी आते ही पुलिस को बुला लिया था। अब इन गोलियों से मैं बिल्कुल आराम है, पुलिस का नाम तक नहीं लेती। शट अप फूल। ये तो राय बहादुर साहब की आवाज मालूम होती है। आप कहाँ हैं साहेब? मालूम हवा से बचकर बैठा हूँ जनाब, जरा रुक जाए तो आता हूँ। अच्छा तो मैं ही आता हूँ, खबरदार जी यहाँ से हिले। राय बहादुर के हाथ में तो 3 इक्के हैं और हम लोग धुप्पल में ही लड़े हैं। यार बद्री, तू किसी तरह रत्ना के यहाँ खबर पहुंचा दे कि मैं आऊंगा जरूर, देर की परवाह न करे। चल जा 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 जा। इधर तो दरवाजा बंद है, तो इधर से जा। मर गए, इधर ही खड़े हैं। हाँ? अब क्या करूं? जा जा जा। ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? ये औरत कौन है? जी देवी जी, साक्षात देवी जी। यहाँ भैया एक देवी आप संभाल बैठे हैं और दूसरी मेरे बेटे के बल्ले बांध रहे हैं। जी मैं समझा नहीं आपके बात का मतलब। मैंने इसीलिए भेजा था आपको अपने बेटे के साथ। अजी 1.5 महीने से बिस्तर पर पड़ा हूँ राय बहादुर साहब। सर फिर गया है आपका। 17 दिन हुए आपको दिल्ली से चले हुए, 1.5 महीना बिस्तर पे कैसे हो गया? जी 17 दिन। अरे तो फिर मुझे क्या रोज हुई इस हिसाब से? 5 घटा दो 17 में से देवी जी। मगर आप तो कहते थे। अजय मैं क्या जानूं, मुझे तो महाराज कुमार साहब ने बतलाया था, जिन्होंने मेरा इलाज करवाया है। अब उसका इलाज मैं करता हूँ। बद्री, ए बद्री। बद्री? कहाँ है बद्री? बद्री चला गया। चला नहीं गया, तूने भगा दिया उसे। तो ये बद्री था राय बहादुर साहब? तो इसका मतलब है कि महाराज कुमार साहब महाराज कुमार नहीं थे? बदमाश था, उचक्का, उठा ही गिरा। तो सर मेरा बिल कौन चुकाएगा सर? अजी 5000 रुपए उसी के पास थे। किराया तो अलग रहा, वो तो मुझे गोलियां खिलाता रहा। सर मेरे बिल का क्या होगा सर? शट अप। अजी वो तो मेरा एक्सरे करवाता रहा। आपका एक्सरे तो मैं दिल्ली चल के करवाऊंगा, पहले बरखुरदार से निपट लो। जाइए आप लोग। जाए फिर एक्सरे। चलो देवी। खड़िए महाराज। चौधरी, ये शादी यहाँ नहीं होगी। 12 पत्थर बाहर जाकर ढोंग रचाओ अपना। चला जा यहाँ से मूलचंद, तू जिसका पिट्ठू बनकर आया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मूलचंद अकेला नहीं, सारा गांव है इसके साथ। बहस में क्या धरा है भाई? मकान गिरा दो ताकि घुटनों के बल चलने वाले बच्चों को बड़े होकर निशान तक न मिले इस मिट्टी का, जहाँ बैठकर बाप ने बेटी का सौदा किया है। बाबा। लच्छी, तू क्यों मुंह काला करने आई यहाँ? ले जाओ सबको यहाँ से, मैं कहता हूँ ले जाओ, जाओ। हाथों में कुलाड़ा लेकर मुझे विदा करने आए हो तो? लग गए वो जमाने डैडी, जब लाल कपड़ों में लिपटी हुई शादी की लॉटरी निकला करती थी। अब दिल के सौदे होते हैं। भगवान, शर्म नहीं आती मेरे सामने बेहुदा बकवास करते हुए? शर्म इस बात पे आ रही है मुझे कि 8 बज चुके हैं और अभी तक मैं यही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे। मैं जरूर जाऊंगा डैडी। मेरी इज्जत को पांव में रोनते हुए, खानदान की पत उछालते हुए। अगर इस बात से खानदान की पत उछलती है तो मैं मजबूर हूँ। मनोहर, मैं उस दिल की धड़कनें सुन रहा हूँ। मेरे सामने वो मासूम आंखें जो भटकती हुई नजरों से मुझे ढूंढ रही हैं। खबरदार मनोहर, जमाने के साथ कदम उठाइए डैडी, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। ठहरो बाबू, वहां जाने से पहले हमसे निपटना होगा। अगर किस्मत साथ दे तो मंडप तक पहुंच जाना। तुम्हारे हाथ तो कबड्डी के दिन ही देख लिए थे। वो दिन और था और ये दिन और है। उस दिन भी देख लिया था, आज भी देख लेता हूं।
इजाजत है मंडप में जाने की? हाँ जाओ।